Secretary Kumari Swati Maliwal. थैंक यू चेयरमैन सर ईडी ने इस साल पंजाब में 22 डी एडिक्शन सेंटर्स के ऊपर रेड करी है और वहां पे उन्होंने ये पाया कि ये सेंटर्स डी एडिक्शन का काम नहीं कर रहे थे बल्कि उल्टा ड्रग सप्लाई करवा रहे थे। सर पंजाब सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बड़े बड़े एड लगा के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी पंजाब ड्रग्स के चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पैसे पंजाब सरकार ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करने की उनको जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है जिससे कि वो पैसे ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करे? और जो पंजाब इस वक्त ड्रग्स में बिल्कुल बुरी तरीके से चपेट में है, उसको ठीक किया जा सके और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ड्रग डी एडिक्शन का ही काम करें। थैंक यू। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तब मैं कहूंगा कि जहां पर हम अपने मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से हमारा मंत्रालय नोडल है, पूरे देश भर में काम करते हैं, लेकिन पंजाब के विषय में जो चिंता व्यक्त की है हमारे सदस्य ने, तब मैं कहूंगा कि वास्तव में पंजाब में इस प्रकार की समस्याएं हैं और इसी कारण से कि बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से जो हमारी जेलें हैं, तो जेलों में भी नशा का ज्यादा ही प्रचलन है और रोकथाम करने के लिए हमने अकेले पंजाब में 10 केंद्रीय जेलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं और लगातार जो आपने एक चिंता जाहिर की है, मैं इसके लिए समीक्षा भी करूंगा। और आदरणीय हमारे माननीय मंत्री जी पिछली बार प्रवास पर वहां गए भी थे, तो वहां पर निश्चित चिंता का विषय है और मैं पंजाब का जो चिंता है मैं मंत्रालय के माध्यम से और स्वयं भी आपकी चिंता जो वाजिब है उसका समाधान करने का प्रयास करें। And Srimati Ranjit Ranjan ji, fourth supplementary. माइक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि बिहार में कितने जिले ये नशे की चपेट में है? क्योंकि जब से बिहार में ड्राई स्टेट हुई है तब से वहां पे सूखा ड्रग्स सरेआम कई जिलों में, क्या पूरे बिहार में सूखा ड्रग्स के चपेट में बच्चे हैं, खासकर लोग हैं। तो क्या ऐसी जानकारी आपको है? दूसरा, आपके आंसर में मैक्सिमम कि आप नशा मुक्ति के लिए, डी एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ड्राई स्टेट के बाद ये उपलब्धता इतनी इजी वे से कहां से आ रही है? और कितने जिले जो जोखिम जिले हैं नशे के, वो बिहार में कौन कौन से जिले हैं और ये कहां से उपलब्धता आ रही है? वहां 12 से 14 साल के बच्चे अब सूखे नशे, स्मैक, एवन केवी फिक्स, बहुत सारे ऐसे सूखे नशे हैं जिसकी चपेट में है। तो क्या सरकार को जानकारी है? और जानकारी है तो क्या एडिक्शन से ज्यादा वहां पे ये उपलब्धता ड्राई स्टेट के बाद कहां से आ रही है? इसकी जानकारी सरकार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने बताया कि 2020 से हमने ये नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया। उस समय 272 जिलों में हमने शुरू किया था, लेकिन 2023 में हमने पूरे देश में इसको विस्तारित करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि आज 776 जिलों में हमने प्रभावी तरीके से इसको शुरू किया है, जिसमें 733 जिले इस प्रकार के हैं जो ऐप का जो प्रयोग भी कर रहे हैं। 21 जिले भले ही ऐप से न जुड़े हों, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जो आपने कहा है कि डिमांड डिडक्शन की बात कही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल एनसीबी और एमएचए से संबंधित है। क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल विभाग जरूर है, इस प्रकार के हमारे लगभग 15 मंत्रालय इस प्रकार के हैं, उनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। तब मैं बिहार में कह सकता हूं कि हमने आरसीए हमने 7 खोलने का काम किया है, डीडीए एसी 5 खोलने के काम किए हैं, एटीएफ हमने 2 खोलने का काम किया है, एसएल एसी ऐसे हमने 1 खोलने का काम किया है।
इस तरह से हमारे इतने संस्थान हैं और बिहार पर लगातार हम जागरूकता का काम कर रहे हैं। Fifth supplementary, Dr. K. Lakshman. Sir, this is the most concerned and alarming subject. Yesterday also I raised in the 0 hour. I thank that minister's reply have gone through it, which highlights the Nasha Mukta Bharat now covers all districts and focuses on awareness, counseling and treatment. And the expenditure also raised by this government. Now, whether any recent district-wise survey or assessment has been conducted after the 2019 national survey to measure trends in substance use, especially among the youth and women, and the impact data state-wise and district-wise. Because the states like Punjab, Kerala and Telangana are more drug addictive, it's not only the concern of the parents, but also it has a concern for the national security. Kindly let Minister highlight on this issue. Thank you, sir. माननीय सदस्य ने 2018 से पहले सर्वेक्षण हमारा हुआ है, उसके बाद अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने जिस समय सेकेंड सर्वे हमारा इस समय किया जा रहा है और ये 2025 में हमने शुरू किया है, तब जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे। लेकिन जो आपने चिंता व्यक्त की है, तब मैं कह सकता हूं कि यह सर्वेक्षण हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की सीमा और पैटर्न पर पहला व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा NDTC एम्स नई दिल्ली के माध्यम से 2018 के दौरान किया गया था। रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई थी। मंत्रालय द्वारा NDTC एम्स के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की सीमा और पैटर्न पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और एम्स नई दिल्ली के बीच 24 मार्च 2025 को एक समझौता ज्ञापन हुआ है। द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एम्स को जून 2025 में 74.28 करोड़ रुपए का बजट की पहली किस्त हमने जारी भी कर दी है। परियोजना को MOU पर एम्स और MOSSJE के बीच हस्ताक्षर होने के तथा एम्स को अनुदान की पहली किस्त जारी होने की तिथि से लेकर रिपोर्ट जारी होने तक लगभग 26 महीने लगने का अनुमान है। जैसे ही इसका सर्वेक्षण हो जाएगा, आपकी जानकारी में दिया जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमने हर क्षेत्र में, जहां पर चाहे स्कूल में बच्चों के लिए जागरूकता की बात हो, चाहे महिलाओं के अंदर, हमने महिलाओं के लिए भी 6 नशा मुक्ति केंद्र खुलने का काम किया है। हमने जिला अस्पतालों में ATF खोलने के काम किए हैं। तो इसलिए उनकी जागरूकता को, उनके लिए हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि नशा मुक्ति का जो आंदोलन है, सब मिलकर के उसको चलाएंगे और निश्चित माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसमें हम सफलता पाते जा रहे हैं। Thank you. Question number 33, Shri Saket Kogale ji.